जैसे यहाँ कोई मुख्तार नहीं है, लेकिन आप अपना परिचय खुद ही बताएं। जी, मैं अशोक कुमार साधु यादव, जिला मंत्री भाजपा संत कबीर। कितने दिन से आप भाजपा में? मैं तो सन 2002 में हिंदू वाहिनी ज्वाइन करते हुए मैं विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री तक का पहुंचा हूं। मैंने कभी सपा बसपा की राजनीति नहीं किया है। हरिहरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू साहब जी शायद आप ही की पार्टी। हाँ हाँ, पप्पू साही जी हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हमारे फोन पर साधु यादव कोई साधु यादव। अच्छा, नहीं, हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि पप्पू साही के बिगड़े बोल ने कुछ मेरे बारे में भी बोला है और मैं उसको सुना हूँ। मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया है, जबकि उनके आसपास रहने वाले लोग जो है हमको टेलीफोन करके जानकारी लेना चाहे हैं, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। लोग सुनेंगे, देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस ऑडियो में क्या कह रहे हो? फोन बाबू क्या कह रहे हो? नहीं, उस ऑडियो में हमको टेलीफोन करके पूछा गया कि प्रमुख जी का कितना नंबर है, अपना चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं, रामवृक्ष यादव के बारे में। फिर उसके बाद नीलमणि जी के बारे में पूछा गया, प्रिंस अगम सिंह जी के बारे में पूछा गया। पप्पू साही के लोग खुद वहां बैठ करके लोगों की जायजा ले रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि मेरे पास टेलीफोन आया। मैंने किसी को टेलीफोन नहीं किया। ऐसा क्यों? नगर पंचायत से बाहर वो जॉब ऐसा क्यों? नहीं, नगर पंचायत उनको जो है वो भी हरिहरपुर के चेयरमैन है। हरिहरपुर का जो एरिया है वो कुएं का जो दायरा होता है, जैसे कुआं होता है उसमें बैठा हुआ मेढक टर टर करता है, यही स्थिति हरिहरपुर की है। हरिहरपुर जब से वो जो नगर पंचायत बना है तब से उसका विस्तार नहीं हुआ। पप्पू साही वहाँ के चेयरमैन हैं। कुछ लोगों को वो जो है हैंग कर चुके हैं, उनको जो है गलत तरीके से आवास दिए हुए, 3-3 4-4 आवास एक घर में है, जिसका धौंस जमा करके वो लोगों को अपनी तरफ रखते हैं कि तुम जो है हमको वोट नहीं दोगे, कोई दूसरा जीत जाएगा तो तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी तो तुम्हें सब मकानों का पैसा भरना पड़ेगा। लोगों को डरा धमका करके और चुनाव जीत लेते हैं। इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरिहरपुर का प्रभारी बनाया गया। मैंने सभी 10 वार्डों का जगह जगह बैठक किया, एक योजना बनाई, संरचना बनाई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर हाल में जिताना है। जब इसकी सूचना इनको लगी कि अशोक यादव प्रभारी यहाँ आया हुआ है, उसके नेतृत्व में हमारी नगर पंचायत के लोग एक अलग जगाने जा रहे हैं, मैं चुनाव हार सकता हूं, तो मुझे बिना बताए अंदर से वो पार्टी की परिक्रमा करना शुरू कर दिए। और परिक्रमा करने के बीच में भी मुझसे एक बार मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी तरह से चुनाव में टिकट दिला दीजिए। हमने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं टिकट नहीं बांटता हूं। टिकट के लिए बात करना है तो आप ऊपर के लोगों से संपर्क करिए। तो उन्होंने कहा हमारा नाम 1 नंबर पे लिख के भेज दीजिए यहाँ से। मैंने साफ जवाब दे दिया, आप तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। पहले आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण करिए, सदस्यता में आ जाइए, फिर मैं आपके लिए विचार करूंगा। मैंने जो गोपनीय दस्तावेज, जो वहां का चुनाव का प्रक्रिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका नाम 4थे पायदान पे था। उनको मुझसे इसी से एलर्जी है कि उनके कहने के बावजूद भी मैं उनका नाम 1 नंबर पे नहीं भेज पाया। मैं क्यों भेजूं? वो कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा भाजपाइयों को गाली देते हैं, भाजपा को कुछ नहीं समझते हैं। कब वह भाजपा में रहे मुझे तो नहीं मालूम है। सपा की राजनीति किए, बसपा की राजनीति किए, आज भाजपा की सरकार है तो अपने जो उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया है लूट करके, जो अपना एक साम्राज्य बनाया है, उसको बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में जुगाड़ लगा करके आए और चेयरमैन होने में कामयाब रहे। चेयरमैन हो गए हमारी पार्टी का। उनको कोई लगामे नहीं है कि भाजपा का क्या कल्चर है, भाजपा के लोग कैसे बात करते हैं, भाजपा के लोग किस स्तर पे बात करते हैं। अभी मैं वीडियो में सुना, उन्होंने कहा मेरे पास 2 ही नेता हैं, एक हमारे जिले के, एक हमारे क्षेत्र के, 2 हमारे प्रदेश और देश के। मैं तो ये जानता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कल्चर के अनुसार हमारा जो बूथ प्रमुख है वो हमारा सबसे बड़ा नेता होता है। बूथ जीते तो चुनाव जीते, जब हम बूथ ही नहीं जीतेंगे तो हमारा बड़ा से बड़ा नेता हो वो हमारे लिए किस काम का। मैं कभी भी इनके बारे में न बात किया हूं न इनको टेलीफोन किया हूं। ये साबित कर दे तो मैं आज ही अपनी भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतना आसान नहीं है। अपने घर में बैठ करके उसी 4 दीवारी में
बैठ करके जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। उनको राजनीति करना है तो हरिहरपुर की राजनीति से ऊपर उठ के आए। पूरा जिला यहाँ से लेके अम्बेडकर नगर तक, आलापुर, खजनी, पूरा जो हमारी लोकसभा है इसमें चल करके देखें राजनीति कैसे होती है। ये 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव बड़ा अहम रहा। इसमें हार मिली संत कबीरनगर से, इसका प्रमुख कारण था। 2024 का जो चुनाव था ये हमारा जो 5-6 महीना पहले सर्वे पार्टी ने कराया था, उसमें तय था कि भारतीय जनता पार्टी प्रवीण निषाद के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ेगी तो चुनाव हार जाएगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व नाम चेंज करके किसी भी व्यक्ति को भेज दिया होता तो पप्पू शाही क्या और पप्पू निषाद क्या, पप्पू निषाद जैसे 10 लोग आते तो चुनाव नहीं जीत सकते थे। पूछिए। तो इतनी बड़ी हार मिली संत कबीरनगर जिले को, और अब देख रहे हैं धीरे धीरे भाजपाइयों में भिन्नता आ रही है। कहीं कुछ पोस्ट हो रहा है, कहीं कुछ पोस्ट हो रहा है, लोग एक दूसरे पर चीटा करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसके लिए अपना अपना विवेक है लोगों का, सोशल मीडिया है, लोग जो अपनी गलती करेगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतीक पप्पू शाही द्वारा आपको पहचानने से इनकार किया कि एक साधु यादव, आप बता रहे वहां पर प्रभारी रहे। जानकारी हुआ है एक साधु यादव है, मैं उनके क्षेत्र का प्रभारी रहा हूं। वो मुझसे ऑडियो में पूछे हुए हैं कि क्या पद है, उनको यही नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो होता है उसके ऊपर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको यही नहीं तमीज है कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते एक दिन का नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये घर पे बनाया हुआ चीज़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते कितना तो फेंक दिया गया, कितना मेरे इस कार्यालय में पड़ा था, तो मैं इसको आप लोगों को दिखा पा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का नतीजा है। इसी को हम लोग गोल्ड मेडल समझते हैं। ये काम करके ही जब हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ हम लोगों को गले मिलाने के लिए दिया जाता है। ये छोटी चीज नहीं है, घर से नहीं बनाया हुआ चीज है। पप्पू शाही हमारे बारे में क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा है कि भाजपा में रह करके सपा को वोट करता है। ऐसे तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग हमारे निष्ठा पे सवाल पैदा कर रहे हैं। उनके हिसाब से मैं चलूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सदैव कार्य करता रहूंगा। मुझे खुशी होती है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और बूथ का काम करते हुए, मंडल का काम करते हुए, जिले का काम करते हुए मैं आज मेन बॉडी में जिला मंत्री के दायित्व पर हूं। मैं अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन करना जानता हूं। मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सर्वोपरि पार्टी है। मैं पार्टी में काम करते करते यही कहना चाहूंगा लोग से कि मैं आज जिंदा हूं, हो सकता है कभी न रहूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में अपने आप को शमशान तक जाना अच्छा समझूंगा। और जो भी उस समय के जिला अध्यक्ष रहें, वो हमें अंतिम विदाई अगर हमारी कभी हो तो पार्टी के झंडे में हो, ये मेरी दिल तमन्ना है। अभद्र भाषाओं का भी उपयोग किया गया है उनके द्वारा आपको लेके और आपके पार्टी को लेके। जी, मैं सुना हूं कि मेरे लिए उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मैं भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करूं तो हमारे उनके में क्या अंतर रह जाएगा? वो केवल हरिहरपुर के नेता हैं, मैं पूरे जिले का नेता हूं, मैं पूरे लोकसभा का नेता हूं। मेरे उनके में क्या तुलना है? देखा जाए तो बड़े बड़े मंचों से वो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैं टिकट लेने के लिए नहीं गया था और भारतीय जनता पार्टी खुद मुझे टिकट दी है। वो झूठ बोलते हैं, उनका दावा गलत है। मैंने उनके लोगों, उनके भाई को देखा है परिक्रमा करते हुए। मैंने उनको 11 बजे रात को देखा है अपने बड़े नेताओं की परिक्रमा करते हुए। मैं सब जानता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मोबाइल में ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं आप लोगों को शेयर करना उचित नहीं समझता हूं। जरूरत पड़ेगी तो मैं जवाब दे दूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि इनकी बातों का शिकायत उच्च अधिकारियों तक, उच्च लोगों तक होगा पार्टी के? मैं खुद अपने पैड पर अपने सभी उच्च पदाधिकारियों को इसकी जानकारी लिखित रूप से शिकायत करके दूंगा। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में आप पप्पू शाही को लेके और उनके उस बयान को लेके जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? पप्पू शाही जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम होगी। बहुत ही निंदनीय काम उन्होंने किया है। वह हरिहरपुर के लोगों को डरा धमका करके रखने का प्रयास करें। हम उनके गुलाम नहीं हैं। अगर वो दरबार चलाते हैं तो हम उनके दरबारी नहीं हैं कि उनके यहाँ दरबार करने जाएंगे। पूरा चुनाव खत्म हो गया, मैं उनका चाय नहीं पिया हूँ।
मैं उनके वहां दरबार करने नहीं गया हूं। उनको 70 बार गरज थी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, कार्यालय पर गए, सदस्यता ग्रहण किए, टिकट लिए, चुनाव जीते। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। कुल लग रही है यानी कि आपने फोन उनको नहीं किया? बिल्कुल मैंने उनको टेलीफोन नहीं किया। मैं पुनः एक बार अपनी इस बात को कायम हूं कि अगर वो साबित कर दें कि मैंने उनको टेलीफोन किया है तो मैं आज ही अपने भारतीय जनता पार्टी के इस जिम्मेदार पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो फोन किसने किया? अगर उनको अपनी बात पे बड़ा घमंड है तो वह भी अपने पद से इस्तीफा दे के पुनः चुनाव लड़ लें और अपने औकात को जान जाएंगे कि वो किस औकात में है। तो फोन आखिर किसने किया? किधर से फोन, कैसे बात हुई? फोन उनके बगल में रहने वाले एक सुमित पांडे हैं, उनके नंबर से फोन आया था, उन्हें नहीं बात कराया है। ऑडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, आप लोग खुद जान जाएंगे। पप्पू शाही कहे कि साधु यादव पता नहीं सपा कोड देते कि भाजपा कोड देते, इसमें क्या करेंगे? ठीक है, वो उनकी मानसिकता है। सभी दलों में होते हुए भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। बसपा में भी थे, सपा में भी थे। उनके बिगड़े बोल समाजवादी वाली भाषा है उनकी। रह गई बात कि पप्पू शाही अपने नगर पंचायत में क्या करते हैं, हर कोई जानता है। पप्पू शाही के घर में ही सभी प्रकार की मोहरें रखी हैं। जेई की दस्तखत वहीं घर में बैठ के फर्जी करते हैं, फर्जी डीपीआर बनवाते हैं, फर्जी तरीके से भुगतान कराते हैं। अभी सारी जांच हो जाए तो सभी अधिकारियों की दस्तखत फर्जी वहीं मिलेगी, सभी प्रकार की मोहरें उनके घर में मिलेंगी। तमाम सारी अनियमितताएं हैं कि जिसके बदौलत पप्पू शाही करोड़ों रुपया, हमारी सरकार का करोड़ रुपया ला करके गलत तरीके से उसका भुगतान करा करके आज बड़ा वहाँ स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड बनाना है तो क्या अपना खेत बेच के बनाएंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धन ला करके जो हमारे गरीब जनता का जो पैसा है उसको ला करके वहाँ विकास कर रहे हैं, तो अपने घर से नहीं कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे हैं। अब तक अन्य सरकारों में क्यों नहीं स्विट्जरलैंड बना ले गए? निश्चित रूप से वो करप्शन में डूबे हुए हैं और अधिकारी उनको बचाते हैं। अभी सारी जांच हो जाए तो उनका क्या हश्र होगा वो खुद जानते हैं।